नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है वो यूपी एपीओ के पर्पज़ के लिए एक मॉक टेस्ट है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। और इन 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के होंगे, 35 प्रश्न जो होंगे वो आईपीसी से होंगे, 25 प्रश्न सीआरपीसी से होंगे और 25 प्रश्न एविडेंस से होंगे और बाकी के 15 प्रश्न जो होंगे वो पुलिस एक्ट से होंगे। तो इस प्रकार 150 प्रश्नों में से इन सब्जेक्ट से इतने इतने प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत आंसर हो जाता है तो 1/3 नंबर जो है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। आप उसमें से जब अपना सही और गलत को माइनस करके जितना भी आएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर बताइएगा। आप देखिए कि जिस प्रकार का ये आंसर सेट है, क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में आप टोटल जितना भी सही करते हैं, जितने प्रश्न छोड़ देते हैं और जितने गलत करने के बाद आपके माइनस हो जाते हैं, 100% ऑनेस्टी के साथ ही दीजिएगा। अगर 100 नंबर से प्लस रहता है अगर आपका नंबर, तो समझिए कि ठीक ठाक तैयारी है और अभी इस बार के एपीओ की परीक्षा में आप फाइट में हैं। लेकिन अगर 100 से नीचे नंबर आता है डिडक्ट करने के बाद, तो अभी तैयारी और करने की ज़रूरत है। तो तैयार हो जाइए उस मॉक टेस्ट के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा इस बात के लिए, चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको नीचे लाइक का भी बटन दिख रहा होगा और सब्सक्राइब का भी बटन दिख रहा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको दे दूं, और वो इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी की तरफ से। कुछ अनअकैडमी आप जानते ही हैं जुडिशियरी या लॉ से जुड़े या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए परीक्षाओं की प्रिपरेशन कराता है। देश का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, तो इस प्लेटफार्म का लाभ ज़रूर उठाएं अगर आपके पास ऐसी कोई ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी आप जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म है। यहाँ आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर जुडिशियरी की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो फ्री में PYQ सीरीज चल रही है यूपी और बिहार के पर्पज़ के लिए। आप उसकी डेट देख सकते हैं, इन डेट को ये टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा आप उसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज केस ला बेस्ड होते हैं, ये भी हो सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यूपी और बिहार जुडिशियरी के लिए 1 ईयर का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें संदीप खत्री सर, पंकज त्रिपाठी सर, मैं और सिद्धार्थ दुबे सर, ये लोग मिल के इस बैच को चला रहे हैं। तो ये इस बैच में आपको इंग्लिश भी पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको जीएस भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 1 साल के कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा और नया ही बैच अभी शुरू हुआ है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप ये सारथी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ये एजुकेटर मिल के चला रहे हैं। एक और फाउंडेशन बैच है, उसको ये एजुकेटर मिल के चला रहे हैं। तो बहुत सारे बैच आपको समय समय पर मिल जाएंगे स्टेट को टारगेट करते हुए। यहाँ तक कि मेंस की टेस्ट सीरीज आप देख ही रहे हैं कि चल रही है, इस पर आप उसका लाभ ले ही सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस के फीचर्स क्या होते हैं, इस क्लास को आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रेज करने पर आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसी एक प्लेटफार्म पर मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में ये है प्राइसिंग प्लान, कि अगर आप कोई भी प्लान चुनते हैं, चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी प्लान चुनते हैं तो वो फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर कोई भी प्लान चुनते हैं और इसमें इस कोड का प्रयोग करते हैं, जो कि कोड है मेरा राय लॉ 10, राय लॉ 10 अगर कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट एकदम से हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। राय लॉ 10 जरूर याद करें। और अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में, चाहे IAS, PCS या बैंकिंग, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो तो ये कोड आपको ज़रूर डिस्काउंट करा देगा, आपको छूट करा देगा। तो ठीक है, फिर बाकी की जानकारी के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी आप टेस्ट शुरू करिए। तो ये अब उसके बाद आप टेस्ट शुरू करिए आप।
आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर का दीन इलाही सफल नहीं हुआ क्योंकि। सेकंड क्वेश्चन, जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या थी। आप ऑप्शन देखें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न मुगल बादशाहों में से किस एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल वास्तुशिल्प की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं सदी का वह समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अवसरों में से किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन से व्यक्ति स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। C.R. दास एवं जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसको फांसी हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। दहेज उन्मूलन के विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के निम्न संशोधनों में से किस एक ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया। आंसर इज बी, 69वां। क्वेश्चन नंबर 12, संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करती है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्वापायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 15, 1985 में पारित संविधान के 52वें संशोधन ने 10वीं सूची जोड़ी, यह संबंधित है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य निर्वाचन आयोग एवं संवैधानिक प्राधिकरण है, कारण उसको भारत के निर्वाचन आयोग के समान शक्तियां प्राप्त हैं। बताएं आप क्या सही है? ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्न संविधान संशोधन में से किस एक द्वारा शामिल किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 19, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, शराब में मुख्यतः रहता है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्न नदियों में से कौन सा लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? क्वेश्चन नंबर 23, भारत की निम्न नदियों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं, उन्हें चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन नत्रजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? संसार में सबसे लंबा रेल मार्ग है? शारजा स्थित है। जिम्बाब्वे निम्नांकित नाम से जाना जाता था।
भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था है? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार की गैर योजना का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षक सिद्धांत पर निर्भर करती है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली ने सरल बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। क्वेश्चन नंबर 37, सौर कुकर का ढक्कन कांच का बनाया जाता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, जीवित जीव के लिए प्रथम अमेरिका पेटेंट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषक गैस है? हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 43, नजला बोडेन रोमधाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के त्यागपत्र के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
क्वेश्चन नंबर 45, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इक्यावनवें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता का नाम है? क्वेश्चन नंबर 47, फिक्शन के लिए बुकर प्राइज 2021 के विजेता का नाम है? क्वेश्चन नंबर 48, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 मिला है? इसमें तो नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 49, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 50, भारत की पहली भूकंप चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है? दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 52, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी? क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54, मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 55, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 56, संक्षिप्त विचारण में अधिनिर्णय कारावास की अधिकतम अवधि है? क्वेश्चन नंबर 57, घ को लूटने के लिए क, ख और ग पर विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर इन्हीं आरोपी गण पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 58, धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन समन का प्रभाव उस अभियुक्ति क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है?
दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 61। क, ख और ग ने एक अपराध कारित करने हेतु षड्यंत्र रचा। बाद में क और ख ने योजना को छोड़ दिया, लेकिन ग ने वह अपराध कारित किया। जब ग को गिरफ्तार किया गया तो उसने क और ख का नाम भी लिया। अपने बचाव में क और ख ने कहा कि उन्होंने विचार स्थगित कर दिया था और वे अपराध में शामिल नहीं थे। इसमें किसे दंडित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा राजद्रोह के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? आवश्यक तत्व है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का आवश्यक तत्व नहीं है? भारतीय दंड संहिता राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यानों का अपराध घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 66। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उसी को प्राप्त होता है जिसे आसन्न खतरे का, जो उसके द्वारा सृजित नहीं है, एकाएक सामना करने की तुरंत आवश्यकता होती है। यह इसमें धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 67। व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार इस प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 68। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित मामलों में किसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारी तक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने का होता है? क्वेश्चन नंबर 71। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता के मृत्यु या अन्य उपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है। यह उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72।
निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसमें दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 75, साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुराशील सुसंगत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76, मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप है? एक प्रोबेट कोर्ट का निर्णय है। क्वेश्चन नंबर 78, क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा ख और मैंने ग की हत्या की है। ख के विरुद्ध यह संस्वीकृति किस प्रकृति का साक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80, सहअभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया कथन पहचान कार्यवाही है। क्वेश्चन नंबर 82, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, किंतु वह केवल ख को जानता है जिसने षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में शस्त्र, आयुध एवं गोला बारूद उपाप्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क की उसमें सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83, दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति विसंगत है। क्वेश्चन नंबर 84, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किस धारा के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट
साक्ष्य में ग्राह्य है। क्वेश्चन नंबर 87। अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता की के अधीन निम्न में से किन धाराओं सुसंगत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 88। न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे मामले को तय करें, न कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छे से अच्छा अधिकार हो सकता है। यह कथन निम्न में से किस विधि की धारा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में निम्न में से कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं? मुख्यतः क्वेश्चन नंबर 90। स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक कि वे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 91। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना है, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता है। उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किस केस में? क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 93। प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 95। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 क्लॉज 3 के परंतु के अधीन बलात् संघ के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में क्वेश्चन नंबर 96। अ अपनी पत्नी ब को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर ब उसको उसके पति अ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अ अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई ने ने विरोध किया, तब अ ने उस पर हमला किया। प्रतिरक्षा में स ने उस पर अचानक से चाकू से एक प्रहार किया, जिससे कि अ की मृत्यु हो गई। स को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 97। गलत उत्तर बताइए। दुष्प्रेरण की निम्न रीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 98।
एक व्यक्ति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो सकता है यद्यपि उसने अपराध के वास्तविक रूप से कारित होने में भौतिक रूप से भागीदारी न की हो। क्वेश्चन नंबर 99, दुष्प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100, एम्परर बनाम फयाज हुसैन का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102, अ ब को दुष्प्रेरित कर उससे स द्वारा एक्स की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने को कहता है। ब ने स को दुष्प्रेरित किया और स ने एक्स की हत्या कर दी। अ अपराधी है। क्वेश्चन नंबर 103, अ ब को स की मृत्यु कारित करने के लिए उकसाता है जो कि ब मना कर देता है। अदोषी है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 106, क्वेश्चन नंबर 107, आईपीसी की किस धारा के तहत सार्वजनिक या निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न किया जाना दंडनीय अपराध है? क्वेश्चन नंबर 108, क्या किसी विवाद्यक तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के अग्र निर्णयवाद में निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने निर्णय दिया था? क्वेश्चन नंबर 110, सामान्यतः डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में प्रमाणीकरण आवश्यक है जबकि मृत्युकालीन कथन इसके द्वारा अभिलिखित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 111, मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकेगा? क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि डॉग ट्रैकिंग की
साक्ष्य ग्राह्य योग्य होने पर भी सामान्यतः अधिक महत्व का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? क्वेश्चन नंबर 114, एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बुलाए जाएं। क्वेश्चन नंबर 115, एक पुलिस अधिकारी जेड को संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। यहाँ ए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सी धाराओं को दंड विधि अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता के अंदर अंतः स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 119, जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींच ली और उसके फेसबुक पर डाल दिया। यहाँ एक्स ने अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए क्या सिद्ध करना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 122, किसी मृत व्यक्ति के शरीर से बेईमानी से गहने निकाल लेने का अपराध है? क्वेश्चन नंबर 123, क ने घोषणा की कि वह आत्महत्या करना चाहती है और एक कुएं की तरफ दौड़ी, लेकिन ख द्वारा पकड़ी गई और कुएं में कूदने से रोकी गई। क ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध किया? क्वेश्चन नंबर 124, क ऐसे स्थान पर जहां बच्चे खेल रहे थे कुल्हाड़ी से काट रहा था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, कुल्हाड़ी छटक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 125, वह जो विकृत चित्त का व्यक्ति है अ को मार डालने का प्रयास करता है। अ ने आत्मरक्षा में ब को मार डालता है। न तो अ का कृत्य अपराध है और न ही ब का। क्वेश्चन नंबर 126,
क पति एवं ख पत्नी के बीच जवाबी गहमागहमी हुई। क ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ, जो पास में ही उसी खेत में काम कर रहे थे, उसे बचाने दौड़ पड़ी। ख ने चाकू छीन लिया और क को जख्मी कर दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर ख ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 127। अ यह जानते हुए कि उसके पति ब ने हत्या की है, ब को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेती है। क्वेश्चन नंबर 128। किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता? क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से कौन सा अनुश्रुति के नियम का अपवाद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 132। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 133। धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण लेख होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार किसी तथ्य को साबित नहीं कहा जाता है। अतः जब क्वेश्चन नंबर 135। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 144 के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी चोट या अन्य परीक्षण रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार करेगा? क्वेश्चन नंबर 136। यदि कोई महिला किसी पुरुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किए जाने से इनकार करती हो तो उसे स्थानीय डफरिन चिकित्सालय की प्रभावी महिला चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश विनियम में यह बंद है। क्वेश्चन नंबर 137। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ली गई चल संपत्ति के निस्तारण से संबंधित उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 138। जातीय पशुओं की चोरी से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस उपबंधों के अधीन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 139। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के सड़कों पर गश्त से संबंधित उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 140। पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा जनपदों में गोजातीय पशुओं की चोरी से संबंधित उपबंध दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए।
क्वेश्चन नंबर 142, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा उपबंध गश्त संबंधी नियम प्रावधानित करता है? क्वेश्चन नंबर 143, उत्तर प्रदेश विनियम का पैरा 191 निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर प्रदेश विनियम का अध्याय 16 पैरा 186 से 189 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 145, मुख्यालय पर रिजर्व निरीक्षक के कर्तव्य से संबंधित उपबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा सवार पुलिस का कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 147, सवार पुलिस बल का गठन कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 148, सवार पुलिस के निम्न में से किसके कर्तव्य सैन्य अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के समान हैं? क्वेश्चन नंबर 149, सवार पुलिस दल के साथ निम्न में से किसे रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 150, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। घुड़सवार पुलिस में नई भर्ती में पैदल पुलिस से स्थानांतरित सदस्य भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिसकी अवधि होगी